नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन अचानक विश्वविद्यालय से एक फरमान जारी हुआ और ऑफलाइन फॉर्म भरने लगा, जिसमें फॉर्म भरने में छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबी कतारें लग गई है और घंटों छात्राओं को लाइन में कड़ी मशक्कत करना पड़ा। फिर भी घंटों लाइन में लगी छात्राओं का काम नहीं हो सका, जिससे परेशान छात्राओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सुगमता से फॉर्म भरने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां हो रहा है। वहीं परेशान छात्राओं का कहना है कि हम लोग घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन काउंटर बंद है, जिससे हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस तरह नियमों में फेरबदल कहीं से सही नहीं है। कभी TNV बोलता है, कभी यूनिवर्सिटी बोलता है। ये सारा काम अपने अपने कॉलेज में होना चाहिए। कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री द्वारा जो 50,000 दिया जाने वाला है, उसका फॉर्म भराया जा रहा है। ये पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आगे कर रहे हैं। यहाँ कोई नियम पालन नहीं हो रहा है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग का काम हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। कितने देर से? बहुत देर से, 1-2 घंटा पहले से है। भागलपुर के नाथनगर गुलदारपट्टी रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का समापन भरत मिला व श्री राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हो गया। इसके पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का नगर भ्रमण भी कराया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ऊपर पुष्प वर्षा कर सबों का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फूलमाला, आरती व तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। यह शोभा यात्रा गुलदारपट्टी से निकलकर नाथनगर के टमटम चौक तक लाया गया। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारे लगाए। 1846 से होता आ रहा है, लगातार होता रहा है, सब दिन होता रहेगा। बस यही है हमारा कहना, अब सब दिन होता रहेगा। भव्य प्रोग्राम होता है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर आप इस बदलते मौसम में भी पंखा, AC या कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि डेंगू के बाद अब बड़ा बीमारी निमोनिया आपके शहर में काफी तेजी से फैलता चला जा रहा है। अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार का लक्षण लग रहा हो तो जल्द से चिकित्सक के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं, वरना बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है। मौसम गर्मी से ठंडी की ओर रुख कर रहा है। यह शरीर के तापमान पर खासा असर पैदा करेगा। इसके लिए पंखे और AC में ना रहें। वहीं इस निमोनिया के बारे में भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आप गुनगुना पानी का प्रयोग करें एवं पंखा, AC का प्रयोग ना करें और चादर, कंबल ढककर ही रात में सोएं। बच्चों को अभी ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। फ्रिज के ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक से काफी दूर रहें, तब जाकर आप निमोनिया जैसे रोग से दूर रह सकते हैं। बच्चों में अभी वायरल डायरिया और वायरल निमोनिया ब्रोंकियोलाइटिस कहलाता है। इसका होने का वजह है कि सब सीज़न में अलग अलग वायरस ग्रो करता है। अभी RSV वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का प्रोपगेशन होता है और बच्चों में जल्दी से इसका प्रकोप होता है। सांस की नली सिकुड़ने लगती है। शुरुआत में बुखार आता है, फिर बुखार कम होता है। कई बच्चों में काफ़ी सीरियस हो जाता है। ऑक्सीजन के अलावे वेंटिलेटर तक की ज़रूरत पड़ती है। इसको बचने के लिए इसमें बता दें कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अभी लोग गर्मी से निकले हैं और ठंडे में जा रहे हैं, लेकिन लोग अपना आदत नहीं छोड़ते हैं। पंखा रात में भी चलाते रहते हैं, AC का भी प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से बच्चों में बहुत कुप्रभाव डालता है। अभी तो बच्चे को रात में ढक के रखना होगा। लायंस इंटरनेशनल जिला 322E की ओर से 28 एवं 29 अक्टूबर को CMS हाई स्कूल मैदान में हाटे बाजार लगाया जा रहा है, जिसमें एक पहल समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय हाटे बाजार मेला में कई काउंटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर मंजूषा कला व अपनी सभ्यता संस्कृति के तहत
अंग जनपदीय धरोहर की कई विरासतों को बचाने की पहल करते हुए काउंटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लायंस क्लब जन जन से जुड़ने के लिए एक विशेष पहल कर रही है। वहीं लायंस क्लब के कई अधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर यह जानकारी दी है और शहरवासियों से ज्यादा संख्या में इस मेले में आकर इसका लाभ उठाने का भी निवेदन किया है। वहीं मेला आयोजक ने बताया कि इस हाटे बाजार में दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ ये जो मेला जिसको लोग वेबसाइट समझते हैं, वेबसाइट नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इससे जो भी फंड एकत्रित होता है उसका हम लोग समाज के कल्याण में कार्य करें। आज इसमें हम लोग क्लबों के माध्यम से सिलाई मशीन को वितरित करेंगे, कम्बलों के माध्यम कंबल दिया करेंगे, क्लबों को कुछ कंबल भी देंगे, डायबिटीज़ के लिए हम लोग किट भी देंगे, जिससे कि करें। इसके अलावा हम लोग मधुमेह की जागरूकता, स्वच्छता की जागरूकता, इन बातों की चर्चा भी लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ये होता है। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भाटी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीट पर जीत का जो दावा कर रही है वह सीट लाने वाली नहीं है। उन्हें सीट जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और देश से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस बनने से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके चलते उनके कई नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं। 2024 को क्या देखना है? हमारे जो नेता हैं, मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन के झोली में चुनाव जीत के जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बिहार में पूरा छटपट कर रही है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद बौखलाहट आ गई है। ख्याली पुआ पकाते हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बिहार में। भागलपुर जिले का नवगछिया जो अपनी खास खेती केला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के किसानों ने एक नई प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर का G9 को लगाना शुरू किया है। इस केले की खासियत यह है कि यह केला अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में किसान श्री से सम्मानित नीरज कुमार ने बताया कि यह बौना किस्म का होता है जो आंधी से प्रभावित नहीं होता है और कम समय में ज़्यादा मुनाफा देता है। वहीं इसका छिलका नहीं पकता है बल्कि फल पकता है, जिसके कारण इस केला को कोल्ड स्टोर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा दिन तक यह केला सुरक्षित रहता है। किसान श्री से सम्मानित नीरज साहू ने टिश्यू कल्चर केला के बारे में बताया कि जो एक बार इस केले को खरीदता है वो बार बार इसी केले की मांग करता है, क्योंकि इस केले का स्वाद अन्य केले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि इस केले की खेती की तकनीकी जानकारी प्राप्त रूप से नहीं है। जो भी हो, केलांचल के नाम से जाना जाने वाला नवगछिया अनुमंडल में आने वाले समय में टिश्यू कल्चर केले के नाम का बोलबाला होगा और केलांचल का नाम भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चमकेगा। 6-7 साल से टिश्यू कल्चर के बारे में लोग जाने, टिश्यू कल्चर का महत्व जाने, इसीलिए 6-7 साल से टिश्यू कल्चर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अभी भी किसान सक्रिय नहीं है और इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो टिश्यू कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और आज के डेट में टिश्यू कल्चर हमारे हॉर्टिकल्चर में जो है मालभोग, शकरचिनिया, इसका भी टिश्यू कल्चर आ गया है, लेकिन लोगों को जानकारी में नहीं है कि ये टिश्यू कल्चर है। हमारे यहाँ मालभोग, शकरचिनिया का भी खेती होती है। अंतर बहुत है। क्या? ये 200 के 250 के एवरेज होता है। खराब नहीं होता है? कितना देर कोल्ड स्टोर में रखे बिना? खराब नहीं होता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।